और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ऐसे ऐसे लोग को, अच्छे अच्छे लोग को अपने साथ में लेके चल रहे हैं। इतने अच्छे अच्छे ईमानदार जो भारत के टुकड़े करने की बात कर रहे हैं उनको साथ में लेके चल रहे हैं, जो भारत को बर्बाद करने की बात कर रहे हैं उनको साथ में लेके चल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को साथ में लेके चलते हैं जो भारत का बंटवारा चाहते हैं, जो भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। और फिर वो बोलते हैं मीडिया बिका हुआ, पत्रकार बिका हुआ, पुलिस बिकी हुई है, ईडी बिका हुआ, सीबीआई बिका हुआ, हर कोई बिका हुआ। सिर्फ इन लोगों को कोई खरीद नहीं पाया, इन लोगों को कोई बेच नहीं पाया, या फिर अच्छा कम नहीं दे पाया, नहीं तो बिकते ये लोग भी बिक जाते। 66 साल में इन लोगों को कैसे खरीदना है, कैसे बेचना है, क्या करना है, ये सब सारी नॉलेज इन लोग को है। कभी नहीं समझते जिसने 150 सालों से, जिसका कहीं ना कहीं देश में कुछ ना कुछ ऊंचे ओहदे पे रहे, अच्छे ओहदे पे रहे। मोदी का बैकग्राउंड उठा के आप देख लीजिए, उनकी माँ क्या करती थी, उनके पिताजी क्या करते थे। बैकग्राउंड पे जाइए ना, काला चिट्ठा खोलिए ना कि कौन क्या करता था। मगर कभी आप उन बातों पे बात नहीं करेंगे, इसलिए बात नहीं करेंगे क्योंकि आप शर्मिंदा हो जाएंगे। आपको जातिवाद की राजनीति करना, ब्राह्मणों की राजनीति करना, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना, ये सब राजनीति करना अच्छा लगता है। आप कभी मुख्य तत्व पे नहीं जाएंगे, कभी अच्छी बातों पे नहीं जाएंगे, कभी मुख्य उद्देश्य पे नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका भंडा फूट जाएगा। तो इस वजह से कभी उस तथ्य पे नहीं जाते, बस एक हवा उड़ा देते हैं, एक मजाक उड़ा देते हैं कि पूरे देश में वही चीज़ें चलती रहनी चाहिए, वही चीज़ें बिकती रहनी चाहिए, देश रहे ना रहे, बस ये रहने चाहिए, ये अच्छे से रहने चाहिए और कुछ भी नहीं रहना चाहिए। देश को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ जो है कांग्रेस का है, उसके बाद में किसी का भी है। सबसे बड़ा हाथ देश को बर्बाद करने में, देश को आज इस हालत में पहुंचाने के लिए कि लोग रोटी रोटी तरस रहे हैं। आप बताइए, मिड डे मील कौन लाया था? मिड डे मील लाने वाला कौन है? किसानों को इस तरीके से बर्बाद करने वाला कौन है? किसान की इस तरीके से हालत करने वाला कौन है? ये सब किसने किया है? स्कूल एजुकेशन का ऐसे हालत का, प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम को लाने वाला कौन है? आप कहाँ से पढ़े? आपके बाप दादे कहाँ पढ़े? कोई इंग्लैंड से पढ़ा है, कोई इटली से पढ़ा है, कोई पता नहीं ऑस्ट्रेलिया से पढ़ा है, कहाँ कहाँ से पढ़े ये लोग, इनके बाप दादे उस ज़माने में। और किसान कहाँ से? किसान तो पढ़ा नहीं है, क्योंकि अगर वो पढ़ना चाहा भी तो प्राइमरी सिस्टम जहाँ पे तक थी, चाक खड़िया ये सब इस्तेमाल होता था। क्या पढ़ा है? छोटा बड़ा, कक्षा 8 में छोटा बड़ा पढ़ रहे थे लोग। एजुकेशन सिस्टम को ख़राब किया। सिर्फ एक जाति को कहा जाता है कि हाँ ये बाबा साहब सताए हुए नहीं थे। बाबा साहब का हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, ना कहीं सताए हुए थे, ना कहीं परेशान थे। उनको नाम दिया, हिंदुओं ने नाम दिया, ब्राह्मणों ने पढ़ाया, ब्राह्मणों ने सब कुछ ब्राह्मणों ने किया, फिर उन्हीं ब्राह्मणों के पीठ में छुरा भोंक दिया। अब आज उन्हीं पता नहीं क्या लिख के गए, क्या नहीं लिख के गए, उसी पे राजनीति हो रही है। उसी पे घटिया से घटिया मानसिकता लोग राजनीति कर रहे हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम वो हैं। आप जिस देश का नमक खाते हैं, जिसका नमक खाया आपने, उसी के पीठ में छुरा भोंक दिया। और बात करते हैं कि अपनत्व की। ऐसा कहा गया है, आप भगवान को मानिए ना मानिए, किसी को मानिए ना मानिए, मगर किसी जाति को, किसी धर्म को गाली देना उचित नहीं है। आप ये बिल्कुल नहीं कर सकते हैं कि बाबा साहब ने अधिकार दिया है कि ब्राह्मणों को गाली दो। किस किताब में, किस कानून में लिखा है? बहुत सारे ऐसे वीडियो मैंने देखे हैं जो ब्राह्मणों को गाली देते हैं, हिंदुओं को गाली देते हैं। क्यों देते हैं? उन्होंने आपको क्या बिगाड़ा है? अगर वो लोग अपने आप पे आ गए तो बहुत कुछ हो जाएगा। और बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है। मेरा मानना है कि ब्राह्मण बहुत बर्दाश्त करता है। ये लोग क्या बर्दाश्त किए? कोई भी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, मैं खुद गवाह हूँ, मेरी एज इतनी हो गई, कभी किसी जाति को नीचा नहीं दिखाया गया है, कभी किसी भी जाति को नीचा नहीं दिखाया, मैंने तो कभी नहीं देखा है। 4 वर्ण में बांटे गए हैं, कर्मों के हिसाब से सबको बांटा गया है। कोई भी ब्राह्मण हो सकता है, कोई भी क्षत्रिय हो सकता है, कोई भी किसी कास्ट का हो सकता है। कर्मों के आधार पे काम बांटा गया था, कर्मों के आधार पे जातियाँ बांट दी गई थी। कोई भी हो सकता था ब्राह्मण, कोई भी हो सकता था शूद्र, कोई भी हो सकता है किसी भी जात में। मगर नहीं, जातिवाद की राजनीति, इसकी राजनीति, SC ST OBC जनरल कौन लाया? बाबा साहब को इतनी तकलीफ थी तो हटा देना चाहिए ना ये सारी चीज़ें। वो इसलिए ला गया कि जो जनरल कैटेगरी में उनको कौन कौन सी सुविधा देनी है, कौन कौन सी नहीं देनी है। OBC जो आता है उसको कौन सी सुविधा देनी है, कौन सी नहीं देनी है। SC ST में जो आता है उसको कौन सी सुविधा देनी है, कौन सी नहीं देनी है। मैं तो सोची समझी साजिश थी, पूरी चाल थी, सोची समझी कि इसको लिखो, इसको डालो उसमें, ताकि पता चले किसको क्या देना है, क्या नहीं देना है। सामान्य वर्ग के लिए लोग क्या किया देश ने? देश ने क्या किया सामान्य वर्ग को? बताइए, क्या दिया है? कौन किस पोस्ट पे बैठ गया, कहाँ चला गया?
ब्राह्मणों को क्या दिया आप लोगों ने? ब्राह्मण किस ऊंची पोस्ट पे पहुंचा है? बड़े बड़े उद्योगपतियों को देख लीजिए, बड़े बड़े फिल्म स्टार को देख, बड़े बड़े लोगों को देख लीजिए, कहीं बैठा हुआ है ब्राह्मण? कहीं पे दिख रहा है आपको? किसी राजनीति में कहीं कहीं आप चले जाए, कोई दिख रहा है आपको ब्राह्मण? कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। और फिर भी आपको वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। बैठे तो आप लोग ऊंची ऊंची गद्दी पे हैं, बड़े बड़े गद्दियों पे बैठे हैं, बड़े बड़े हस्तियों पे बैठे हैं, और फिर भी नौटंकी और ढोंग करना आप ही लोग को सबसे ज़्यादा आता है। तो ये सब छिछोरापन मत करिए, ये सब नौटंकीबाजी मत करिए, और सीरियस हो जाइए ज़िंदगी में।